ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम शंकर हर हर महादेव शिव शंकर शंभु जय श्री राम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम श्री तुलसीदास जी कृत रामायण को आगे के भाग में चलते हैं। अभी बालकांड का वर्णन हो रहा है, जहाँ पर किस प्रकार से ये जो प्रताप भानु राजा हुए, किस प्रकार से कपटी मुनि के चक्कर में पड़ के ब्राह्मणों द्वारा उनको श्राप मिल जाता है। ये कहानी हमने जो है पिछले भाग में बताई थी। अब आगे के भाग को सुनते हैं। 10 मुख कतहु खबरियस पाई, सेन साजगढ़ घेरे सी जाई। देख विकट भट अति कटकाई, अच्छे जीव लय गए पराई। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से आकर घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयउ विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। रावण ने सारे नगर को फिर कर देखा, चिंता दूर हो गई, बड़ा सुखी हुआ। फिर तो उसे सहज ही सुंदर और अगम्य अनुमान कर रावण ने वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। यही जस जोग बाँटि ग्रह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पहाँ धावा, पुष्पक यान जीत लय आवा। और जिसके योग्य जैसा ग्रह था, रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि लीन्हे सी जाए उठाए। मनहु तौल निज बाहुबल, चला अधिक सुख पाए। फिर खेल ही में एक बार उसने कैलाश पर्वत को जाकर उठा लिया, मानो वो अपनी भुजाओं के बल को तौलकर बड़ा सुखी होकर चला। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। फिर तो सुख संपदा और पुत्र तथा सहायकों सहित उसकी सेना विजय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई नवीन नवीन प्रकार से ऐसे बढ़ने लगी, जैसे लाभ पर लाभ होने से लालच बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जहि कहा नहीं प्रतिभट जग त्राता। करे पान सोवै सट मासा, जागत होए तिहु पुर त्रासा। उसके कुंभकर्ण जैसा महाबली भाई था कि जिसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता और एक दिन जागता तो त्रैलोक के त्रसित हो जाता था।
ज्यों दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तहि सम अधिक न को बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में धैर्यधारी था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, और उसके समान अधिक बलवान दूसरा कोई नहीं था। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महाप्रथम लीक जग जासु। जहि न होए रण सन्मुख कोई, सुरपुर तिन्हि परावण होई। मेघनाथ उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जो संसार के वीरों में गणमान्य था, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं खड़ा हो सकता था, तथा इंद्रलोक में जिसके भय से भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिसरद धूम्र केतु अधिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। और कुमुख अकंपन वज्रदंत धूम्रकेतु और अतिकाय ऐसे एक से एक बड़े योद्धा थे कि अकेले संसार को जीत सकें। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके मोह न माया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। वे सभी काम रूप मायावी थे, जिनके हृदय में स्वप्न में भी दया ममता का आभास नहीं था। एक समय रावण अपनी सभा में बैठा था कि उसने अपने असंख्य परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। जिनमें जन परिजन और नाती पोतों का वह अगणित निशाचरी समूह था कि जिसकी कौन गणना कर पावेगा। ऐसी सेना को देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अहंकार युक्त वाणी में बोला, सुनौ सकल रजनी चरयू था, हमरे वैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। ये सब निशाचरों के यूथ, तुम सब लोग सुनो। हमारे शत्रु देवतागण हैं, जो युद्ध में सामने लड़ने ही नहीं आते नहीं है और शत्रु को बलवान देखकर भाग जाते हैं। तो तिनकर मरण एक विधि होई, कहाँ बुझाए सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सरादा, सब कर जाए करहु तुम बादा। उनका मरना एक उपाय से हो सकता है, अब वह समझाकर कहता हूँ, सुनो। तुम लोग जाकर ब्राह्मणों के भोजन में, उनके यज्ञ और श्राद्धादिक कर्मों में विघ्न बाधा उपस्थित करो। क्षुदाक्षीण बलहीन सुर, सहजई मिलही आए। और तब मारियों की छाड़ियों, भली भांति अपनाए। तब भूख से छीड़ और निर्बल देवता सहज में ही आकर मिलेंगे। तब इस प्रकार उनको भली भांति अपनाकर या तो मार ही डालूंगा या छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहा पुनिह करावा, दीन सीख बल बैर बढ़ावा। जो सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़िवे को अभिमाना। फिर मेघनाथ को बुलवाया और देवताओं से वैर बढ़ाने की शिक्षा दिया और कहा, देखो जो देवता युद्ध स्थल में धैर्यधारी और बलवान है तथा जिन्हें युद्ध करने का अभिमान है, तिन्हें जीत रणयानहु बांधी। उठ सुत पितु अनुशासन साधी, हे विधि सबई आज्ञा दीन्ही। आपनु चले गदा कर लीन्ही। उन्हें संग्राम में जाकर जीत कर तुम बांध लाओ। तब पिता की आज्ञा मानकर वह सजग हो गया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण स्वयं हाथ में गदार लेकर चला। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्त्रवत सुर रवनी। रावण आवत सुन्यऊ सकोहा, देवन तक्यऊ मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती और गर्जन से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध युक्त आते सुन देवताओं ने सुमेरु गिरि पर्वत के खोहों का आश्रय लिया। खोहें कहते हैं जो पर्वत में गुफाएं होती हैं, छोटे छोटे गड्ढे जैसे। और दिग्पालन के लोक सिधाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, दे देवत निगारी प्रचारी।
इधर रावण दिक्पालों के लोक में गया तो वहाँ बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। रणमद मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। रावण युद्ध के लिए मदान धो संसार में दौड़ने लगा, किंतु कोई अपने समान योद्धा ना मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव, काल, अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथरी लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बसवरती नर नारी। आय सुकर सकल भयभीता, न वही आए नित्य चरण विनीता। वह किन्नर सिद्ध जन मनुष्य, देवता और वासुक आदि सबके मार्गों में हट करके पड़ा। ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सब रावण के वशवर्ती हो गए। सब भयभीत हो आज्ञा मानने और नित्य ही आकर उनके चरणों में विनीत प्रणाम करने लगे। भुजबल विश्व ही वश्य करी राखे सिको उन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज्य करे निज मंत्र। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उसने संसार को अपने अधीन कर लिया। फिर तो वह मंडलीक रावण अपने मंत्र से अथवा अपने विचारों द्वारा पृथ्वी का राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। फिर तो उसने देवता, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर और नागों की कन्याओं को बरबस अपने बाहुबल से जीतकर सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियों से विवाह किया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिलेऊ करि रहेऊ। प्रथम ही जिनकन आय सुदीना, तिनकर चरित सुनऊ जो कीन्हा। इंद्रजीत से उसने जो कुछ कहा था वह सारा कार्य मानो उसने पहले ही कर लिया था। उसके पूर्व रावण ने जिसको जैसी आज्ञा दी थी उसका चरित्र सुनो कि क्या किया। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव अशुभ निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। वे देखने में भयानक और पापी थे। सब निशाचरों का झुंड देवताओं को कष्ट देने वाला था। इस प्रकार राक्षस उपद्रव करते और नाना रूप धारण कर अनेक प्रकार की माया करते थे। जहि विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देख धेनु द्विज पावहीं, नगर ग्राम पुर आग लगावहीं। जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो जावे वे सभी वेद के प्रतिकूल आचरण करते थे। जिस देश में गौ ब्राह्मणों को पाते उस नगर में, ग्राम और पुर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु न होई, वेद विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ जप दाना, सपन हो सुनिय न वेद पुराना। उनके इस उपद्रव से शुभाचरण कहीं नहीं होने पाता था और कोई भी वेद ब्राह्मण और गुरु को नहीं मानता था। ना कहीं कोई भगवत भक्ति, ना कहीं यज्ञ जप और दान ही होते थे, ना ही कोई वेद पुराणों को सुनने पाता था। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनय दस शीसा, आप ही उठ धावै रहे ना पावै। धरि सब घालय खीसा, सब भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासय। देश निकासय जो कहे वेद पुराणा। जहाँ कहीं रावण सुनता कि जहाँ जप योग वैराग्य और तप एवं यज्ञ का भाग दिया जाता है, वहाँ के लिए आप ही उठ दौड़ता था। कोई रहने ना पाता और सबको पकड़कर नष्ट कर देता था। ग्रंथकार कहते हैं कि संसार में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धर्म कभी कानों से भी सुनाई नहीं पड़ता था। जो वेद पुराण कहता था उनको रावण बहुत प्रकार से दंड देता और देश से निकाल देता था।
बरनि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापन कवन मिति। वे चोर महादुष्ट राक्षस अनीति और दुराचार करते थे, जो वर्णन करते नहीं बनता। हिंसा पर उनका अत्यंत प्रेम था, तब उनके पापों का क्या अंत है। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जय लंपट पर धन पर नारी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सो करवा वहीं सेवा। अनेक चोर जुआरी और दुष्ट बढ़ गए, जो लंपट और पराय धन तथा पर स्त्री का ग्रहण करने वाले थे। माता पिता और देवताओं को न मानने वाले वे साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। और जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सम जानहु प्राणी। अतिशय देखी धर्म की हानि, परम सबीत धरा अकुलानी। श्री महादेव जी कहते हैं, हे भवानी माता पार्वती, सुनो, जिनका ऐसा आचरण होता है उन प्राणियों को राक्षस के समान जानो। तब धर्म की अत्यंत हानि देखकर पृथ्वी परम भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, गिरसर सिंधु भार नहीं मोही। जस मोही गरु एक सुरद्रोही, जस मोही गरु एक सुरद्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कही न सके रावण भयभीता। पहाड़ नदी और समुद्र का भी भार मुझे वैसा नहीं है जैसा कि एक देवद्रोही मुझे बोझ के समान है। सब धर्मों को विपरीत देखती, किंतु रावण के भय से कह न सकती थी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाये सुरोई, काहू ते कछु काज न होई। तब हृदय में विचार कामधेनु का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहाँ मुनिगणों सहित देवगण रहते थे। उसने रो रो कर अपना दुख सुनाया और कहा कि किसी से भी कार्य नहीं होता। कामधेनु का मतलब गाय होता है। गाय का रूप बनाकर पृथ्वी गई थी मुनिगण और देवताओं के पास, रो रो कर कहा और हाल सुनाया सब। सुर मुनि गंधर्वा मिल करि सरवा, गए विरंचि के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मेरो कछु न बसाई। जा करितै दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। तब मुनियों और गंधर्वों सहित मिलकर सब देवता पितामह ब्रह्मा जी के लोक को गए। साथ में वह गौरूप विचारी पृथ्वी माता भी परम डरी हुई व्याकुल और शोकित होकर गई। तब ब्रह्मा जी ने अनुमान के द्वारा सब जानकर अपने हृदय में विचार कर कहा, हे पृथ्वी, मेरा कुछ भी वश नहीं है। तू जिसकी दासी है वह विनाशी भगवान विष्णु हमारे और तुम्हारे भी सहायक हैं। धरणि धरऊ मन धीर, कहे विरंच हरिपद सुमेरी। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का स्मरण कर कहा, हे पृथ्वी, मन में धैर्य करो। प्रभु अपने भक्तों को दुख को जानने वाले हैं। तुम्हारी इस दारुण विपत्ति का अवश्य नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पुरवैकुंठ जान कहे कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। इस प्रकार देवता बैठे हुए यह विचार करने लगे कि भगवान को कहाँ पावे कि जाकर अपनी पुकार सुनाएं। किसी ने कहा बैकुंठ में चलना चाहिए और किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में है। जाकर हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु था प्रकट सदा यह रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति है, भगवान उसी के अनुसार वहाँ प्रकट होते हैं। यह रीति सर्वदा से चली आई है। हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था। अवसर पाकर यह वचन कहा, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान सर्वत्र समान भाव से व्याप्त हैं और मैं जानता हूँ।
कि वे प्रेम से प्रकट होते हैं। देश काल दिशा विदिशाओं में कहो तो कौन ऐसा स्थान है कि जहाँ प्रभु नहीं है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना। विश्वरादि सब में मिले हुए सबसे परे हैं, किंतु वे प्रेम से प्रकट होते हैं कि जैसे काष्ठ से अग्नि। हे पार्वती, मेरा वचन सबको अच्छा लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बखान किया। सुनि विरांचि मन हर्ष तनु, पुलक नयन बहे नीर। स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रों से जल बहने लगा। फिर वे मत धीर सावधान हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, हे भक्तों को सुख देने वाले और हे शरणागतों के रक्षक भगवान, हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी और राक्षसों के शत्रु तथा सिंधु सुता लक्ष्मी के प्यारे पति, आपकी जय हो। हे भगवान, आप देवताओं का और पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। आपके अद्भुत कार्यों के भेद को कोई नहीं जानता। आप सहज ही कृपालु और दीनों पर दया करने वाले हैं, वही आप मुझ पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीता चरित पुनीता, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके अंतःकरण में वास करने वाले व्यापक सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, आपकी जय हो, जय हो। आपकी गति अद्वितीय है, आप इंद्रियों से नहीं जाने जाते। आपके चरित्र पवित्र हैं। हे मुकुंद, आप माया रहित हो, आपको माया नहीं व्यापती है। आप मुक्ति के देने वाले हैं। जिस परमात्मा के लिए मुनि लोग विरागी हो, अत्यंत प्रीति के साथ मोह को छोड़कर रात दिन ध्यान करते हैं और आपके गुणों का गान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहूँ अगारी चिंत हमारी, जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर यूथा। जिन्होंने अकेले ही अपने युक्ति से त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना की है, वही पापनाशक भगवान हमारी चिंता करें। मैं ना तो भक्ति जानता हूँ और ना पूजा। जो संसार का भय नाश करने वाले अर्थात जरा मरण से मुक्त करने वाले और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले, और कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो उसके समूह को जो भस्म करने वाले हैं। देवताओं के समूह सहित मैं मनसा वाचा कर्मणा शयानपन छोड़कर उनकी शरण आया हूँ। उस सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहाँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जिनको सरस्वती वेद शेषनाग और समस्त ऋषि भी नहीं जानते,
जो दीन जनों के प्यारे और वेद भी जिनका यशोगान करते हैं, वही भगवान हम पर दयालु होवे। संसार रूपी समुद्र को मंथन करने के लिए मद्रांचल पर्वत के समान और सभी प्रकार सुंदर गुणों के धाम और सुख के समूह हैं, उन्हीं नाथ भगवान के चरण कमलों में समस्त सिद्ध मुनि और देवता परम भयभीत हो प्रणाम करते हैं। जानि सभय सुर भूमि मुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। इस प्रकार देवता पृथ्वी और मुनियों के स्नेहमय वचनों को सुन और उन्हें भयभीत जानकर शोक और संदेह को नाश करने वाली यह गंभीर आकाशवाणी हुई कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हो नरवेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उतारा। हे मुनियों सहित सुरेश, भय न करो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का शरीर धारण करूंगा। मैं अपने अंश से शक्ति सहित उदार सूर्य वंश में मनुष्य रूप से अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। पूर्व काल में जो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति ने घोर तप किया था, उन्हें मैं पहले ही वर दे चुका हूँ। अब वे ही राजा दशरथ और कौशल्या नाम से अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरिहु जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहो, परम शक्ति समेत अवतरिहो। उनके घर जाकर रघुकुल में तिलक रूप चारों भाइयों सहित अवतार लूंगा। नारद जी ने जो वचन कहा है उसे अक्षरशः सत्य करने के लिए अपनी परम शक्ति सहित अवतरित होऊंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तो पृथ्वी का समस्त भार हरण करूंगा। हे देवताओं के समूह, आप लोग निर्भय हो जावें। तब इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर देवताओं का हृदय शीतल हो गया और वे तुरंत ही लौट पड़े। तब ब्रह्मा धरणीय समुझावा, अभय भई भरोस जिया आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भली भांति समझाया तो वह अभय हुई और उसके हृदय में विश्वास हुआ। गए विरंच निज लोक तब, देवन इन्हें सिखाए। बानर तनु धरि धरणि मां, हरि कहाँ से बहु जाए। तब देवताओं को समझाकर यह कहा कि अब आप लोग भी बानर रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान के चरणों की सेवा करें। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित पायउ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर्षि देव विलंब न कीन्हा। ब्रह्मा जी के कहने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पृथ्वी सहित सबको शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जैसी आज्ञा दी थी, देवताओं ने प्रेम पूर्वक करने में विलंब ना किया। वनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरितरु नख आयुष सब बीरा, हरि मारग चित वहीं रण धीरा। और पृथ्वी पर आकर वानर शरीर धारण किया, जिनमें अतुलित बल और प्रताप था। पहाड़, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र हुए। वे रणधीर नित्य ही भगवान का मार्ग देखते थे। गिरिकानन जहाँ तहाँ मही पूरी, रह निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। और पहाड़ों सहित जहाँ तक पूर्ण पृथ्वी थी, वे अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर रहने लगे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह चरित्र तो मैंने कहा, अब वह सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति अति सारंग पानी। अयोध्यापुरी में रघुकुल के मणि रूप एक राजा हो चुके हैं, जो वेद में प्रसिद्ध हैं और जिनका नाम दशरथ था। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुणों की खान और दानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति हर समय बनी रहती थी। कौशल्यादिक नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत।
पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि सब प्यारी स्त्रियों का आचरण पवित्र था। वे सर्वदा ही पति के अनुकूल रहती थी। उनका प्रेम दृढ़ था और वे हरि भगवान के चरणों में विनीत भाव वाली थीं। एक समय भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक समय राजा दशरथ के मन में यह ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वे झट अपने गुरु के घर गए और पांव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर हुई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भक्ति भय घारी। और अपना दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाकर कहा, धैर्य धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिन्हें तीनों लोग जानेंगे और वे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। भक्त सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चारु चरु कर लीन्हे। चरु अर्थात खीर। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। मुनि देव ने भक्ति पूर्वक जो आहुतियां प्रदान की तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँटि देव नृप जाई, यथा जोग जय भाग बनाई। और बोले कि हे नृप, वशिष्ठ जी ने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य पूर्ण होगा। इस हवि को अर्थात प्रसाद को जो खीर निकली है उसमें से कोई यथा योग्य भाग करके अपनी रानियों में जाकर बांट दीजिए। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। दशरथ जी से ऐसा कहे तथा समस्त सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ब्रह्म मुख में मग्न हो गए और उनके प्रसन्नता की सीमा ना रही। तब वहीं राउ प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। तब राजा ने रानियों को बुलाया तो कौशल्या आदि रानियां चली आए। तब उस हवि में से आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया और जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग कर दिया। कैकेयी कह सो नृप दयऊ, रहु सो भयऊ, रहु सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एक तो भाग कैकेयी को दे दिया और एक भाग जो बचा उसके फिर 2 भाग हुए, उसे कौशल्या और कैकेयी के हाथ में देकर उनको प्रसन्न कर राजा ने सुमित्रा को दिए। यह विधि गर्भ सहित सब नारी, यह विधि गर्भ सहित सब नारी। भय हृदय हर्षित सुख भारी, और जा दिन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई तथा बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन से भगवान हरि गर्भ में आए उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई। मंदिर महासभ राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुखयुत कछुक काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। महल में सब रानियां शोभा देने लगी जो कि शील और तेज की खानी थी। जब ऐसे आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया कि जिस समय भगवान प्रकट हुए। योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष युत राम, जन्म सुख मूल। प्रभु के जन्म के समय योग लग्न ग्रह वार तिथि ये सबके सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मग्न हुआ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन सकल लोक विश्रामा। प्रभु का जन्म नवमी तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ था। मध्याह्न अर्थात दोपहर में, कि जिसमें न मध्याह्न के समय हुआ था
जिसमें ना अधिक सर्दी थी ना अधिक धूप, और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गड़मड़ी आरा, स्रवई सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद सुगंध त्रिविर बयार चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित थे। समस्त पर्वत रत्नमय हो गए और सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर यूथा, गावहि गुण गंधर्व वरूथा। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवताओं सहित विमान को सजाकर प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हुई। गंधर्व लोग प्रभु का यशोगान करने लगे। बरसई सुमन संजलि साजी, गहे गहे गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। देवता हाथ जोड़कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गहे गहे नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटेऊ, अखिल लोक विश्राम। देवतागण विनती करके अपने अपने घर पहुँचे। इस प्रकार सब लोगों सुख देने वाले जगन निवास भगवान प्रकट हुए। जय श्री राम। इस प्रकार से भगवान श्री राम जो है अवतार लेते हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा। तनु घन श्यामा, निज आयुध बुधचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और धारण किए, वनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण साजे। बड़े विशाल नेत्र वाले शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के वैरी, जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के भी मन मोहित हो जाते हैं। कहा दूं कर जोरी स्तुति तोरी, कहा दूं कर जोरी स्तुति तोरी। कह विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर। सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी। प्रगट भय श्रीकंता। ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या ने कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे, इंद्रिय जन ज्ञान से अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, वही करुणा के सागर भक्ता अनुरागी लक्ष्मीपति मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे। कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्राह्मण समूह मढ़े हुए हैं। सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहे, इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी। जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया, तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिससे उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। माता पुनि बोली, सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला। अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा।
सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं, सो न परहीं भवकूपा। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोली कि हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो, यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं, वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस प्रकार प्रभु ने गौ ब्राह्मण देवता और संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर हैं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। तब परम मधुर वात्सल्य पूर्ण बालक का रुदन सुन सब रानियां अति सब भ्रम के साथ वहां आई और दासियां प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ दौड़े एवं नगर के सब लोग आनंद मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मनहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जब दशरथ जी ने अपने कान से पुत्र जन्म के समाचार सुने तब वे आनंद से ऐसे मगन हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया हो। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को बस में कर रखा और नहीं उठे। जाकर जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। दशरथ जी ने अपने उनमें विचार किया कि जिनका नाम सुनने से भला हो जाता है वे प्रभु हमारे घर आए, इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप की राशि का था कि जिसका वर्णन करते करते पार नहीं पा सकते। तब नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब दीन। हाटक देनु बसन मड़ी, नृप विप्रन कहाँ दीन। तब नांदी मुख श्राद्ध करके सांगोपांग जात कर्म संस्कार किया। राजा ने ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौ, वस्त्र और रत्न आदि अनेक प्रकार से दान दिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। बोलो सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आज बस इतना ही। आगे के भाग में कल से सावन की शुरुआत है, तो भगवान शिव के चरणों में बहुत बहुत वंदन और नमन करते हैं। प्रभु की कथा प्रभु ने सुनाई माता पार्वती को, भगवान श्री राम की कथा। कितना विचित्र वर्णन किया है। धन्य है ऐसे हमारे प्रभु श्री महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। आज बस इतना ही। आगे के भाग में